सुदामा जी का मित्र है चक्रसेन, राजा के दरबार में नौकरी करता है। चलो तुम्हें भी वहां काम दिलवा देता हूं, कम से कम बालकों का पेट तो पल जाएगा। सुदामा जी वहां पहुंचे। चक्रसेन ने कहा कुछ गड़बड़ नहीं करना, बस शांत रहना, मैं जितना बोलूं उसमें हाँ में हाँ कर देना। राजा के दरबार में सब कोई राजा की झूठी झूठी प्रशंसा सुना रहे थे। सुदामा जी की भी बारी आई। अरे ब्राह्मण, तुम भी कुछ कहो। सुदामा जी कहते हैं, अगर इसी प्रकार आप नशे में चूर होकर अपनी प्रशंसा सुनकर खुश होते रहे तो आपकी भक्ति, आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। कृष्ण से प्रेम करो, उनकी भक्ति करो। अरे अब ये भिखमंगा ब्राह्मण हमको ज्ञान देगा। और सुदामा जी को धक्के देकर निकाल दिया। चोट लग गई, लौट कर आए। सुशीला समझ गई कुछ हुआ है। सुदामा जी बोले कुछ नहीं, थोड़ा सा तेल रखा होगा ना, ला के दे दे। नहीं हो तो दिए में से लिया, घाव पर लगा लूं, ठीक हो जाएगा। सुशीला की आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि आज घर के दिए में भी तेल नहीं था। ऐसे ही सो गए। भोर हुई तो घाव पर माखन घी लगा था। सुशीला तू भी गजब करती है, रात तो कह रही थी कि दिए में भी तेल नहीं है और अब घाव पर घी लगाया है। कहां से ये माखन और घी लाई? तो सुशीला कहती है, क्यों हंसी उड़ाते हो मेरी गरीबी की? मेरे पास मेरे बालकों को खवाने के लिए एक अन्न का दाना नहीं है, मैं घी कहां से लाऊंगी? और सुदामा जी समझ गए कि ये माखन किसी और ने नहीं लगाया, मेरा मुरली मनोहर आया था। वो रात में आया और मुझे पता भी नहीं चला। कितना अभागा हूं मैं कि एक बार उसे देख भी नहीं पाया। तो कितना छलिया है, आके चला भी गया और दर्शन भी नहीं दिए। फिर ऐसे दिन बीतने लगे। लक्ष्मी मैया बोली, भगवान आप अपने भक्त को बहुत दुख दे रहे हैं, अपने भक्त को ज्यादा दुख मत दीजिए, उसकी गरीबी दूर कर दीजिए। भद्रे, जब तक वो मेरे पास आएगा नहीं, मैं उसका श्राप मिटा नहीं सकता। उसका श्राप तभी मिटेगा जब वो एक बार अपने घर का अन्न लेकर मेरे पास आ जाए। वो मुझे अन्न खिलाएगा और उसके खाए हुए अन्न का श्राप मिट जाएगा। ये बात उसे कौन बताए? लक्ष्मी जी सोने की थाल में सुंदर भोजन लेकर के एक द्वारे पर खड़ी हो गई। और सुदामा जी जब भोर में भिक्षा करने निकले तो बोली, विप्र देवता आज मेरे घर भंडारा हो रहा है, सो बर्तन सहित ही हम दान कर रहे हैं, आप ले जाइए। सुदामा जी ने सोचा आज तो बड़ा चोखा दान मिला, आज तो बालकों को भरपेट भोजन मिलेगा। सोने के बर्तन हैं, इनसे तो कई दिन गुजर बसर चल जाएगी, इनको बेच दूंगा, कुछ धन आ जाएगा और कुछ अन्न ले लूंगा। ऐसा सोचते हुए भगवान को धन्यवाद करते हुए जा ही रहे थे कि न जाने कहां से दो गुटों में विवाद हो गया। और वो विवाद इतना बढ़ गया कि ईंट पत्थर चलने लगे। बूढ़े सुदामा जी कहाँ अपने आप को संभाल पाते,
सोने के बर्तन से सो चोर लोग लूट के ले गए और भोजन तो मिट्टी में मिल गया। सुदामा जी ने आकाश की ओर देखा, जैसी तेरी मर्जी। तू चाहता है कि मेरे बालक भूखे ही रहें, तू चाहता है कि मेरे घर में अभाव रहे, मेरी टूटी झोपड़ी पे कभी वर्षा ऋतु से बचने वाला छप्पर न पड़े, तो तेरी मर्जी। कहकर सुदामा आज घर नहीं गए, पेड़ के नीचे वहीं बैठे रहे और भगवान को लगा कि अब देर हो रही है। और साधु बने हुए कृष्ण सुदामा जी के घर गए और बोले, अरे भगवती भिक्षाम देहि। पर बाबा मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, बाबा मैं क्या दूं? मैं तो ऐसी अभागन हूं। नहीं नहीं रुको, घर में एक सूखा हुआ आंवला रखा है, उसको लेकर के आई और बाबा यही ले जाओ। साधु बने हुए कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। भगवती लक्ष्मी इस आंगन में चिरस्थायी रहे, यहां कभी धन धान्य की कमी ना हो। कल्याणी मैं तो घूमता फिरता महात्मा हूं, द्वारिका से आ रहा हूं। द्वारिका? हाँ, मुझे कृष्ण मिले थे। उन्होंने कहा कि जूनागढ़ जा रहे हो तो पोरबंदर में सुदामा मिलेगा। उन्हीं को ढूंढता हुआ यहाँ आ गया। अब मैं जूनागढ़ चला जाऊंगा, बहुत देर हो गई है मुझे, तो जब वो घर आ जाएं तो कह देना कि श्री कृष्ण ने उनको याद किया है। सुशीला तो नाचने लग गई, उनको कृष्ण ने याद किया है। कब मैं मेरे स्वामी को ये खबर सुनाऊं? चारों तरफ ढूंढने लगी, कहाँ हैं आप? देखा एक पेड़ के नीचे सुदामा जी बैठे हैं। सुशीला कहती है चलो घर, एक संत पधारे हैं, जूनागढ़ जाने वाले हैं, संदेशा लाए हैं, आपके कृष्ण ने आपको याद किया है, मेरे कृष्ण ने मुझे बुलाया है। हाँ चलो तो सही। सुशीला जब तक लेकर आई तब तक साधु बने हुए कृष्ण वहां से चले गए। बहुत ढूंढा फिर वो पाए नहीं। तो सुशीला कहती है अब द्वारिका क्यों नहीं जाते? तो सुदामा जी कहते हैं कल्याणी मेरे पास कुछ भी नहीं है जो अपने मित्र को ले जाकर दूंगा। बूढ़े थे उदावल विष्णुदामा। सुदामा जी की माँ तो पहले मर गई थी। बूढ़े पिता के पास सुदामा जी गए, क्या करूं? तब उन्होंने कहा जाओ कृष्ण के पास जाओ, देखना हमारे घर के दुख दूर हो जाएंगे जिस दिन तुम कृष्ण के पास जाओगे। पर बाबा वो मेरा मित्र है, आप तो जानते हो ना, उसके सामने अपनी गरीबी को ले जाकर दिखाने में मुझे कितनी लाज आएगी। तो उदाबल विष्णुदामा बोले अरे सुशीला कुछ चिड़वे रखे हैं, कल ही मुझे भिक्षा में मिले थे, उन चिड़वों की पोटली बनाकर सुदामा को दे दे और कह देना कि हमारे घर जो था वो सब ले आए हैं।